दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार विकास क्षेत्रों की घोषणा निम्नलिखित में से कौन कर सकेगा। तो विकास क्षेत्रों की घोषणा है वो नगर पालिका द्वारा की जाती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 166, जी हाँ, धारा 166 के अनुसार नगर पालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से, ध्यान रखना, राज्य सरकार के अनुमोदन से नगर पालिका जो राजपत्रों में अधिसूचना द्वारा जो राज्य सरकार जो नगर में किसी भी क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विकास क्षेत्र है वो घोषित किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा का संबंध नगर पालिका की सीमाओं के बाहर वे उपगत करने की शक्ति से है। तो आपको बता दें कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 83 का संबंध है वो नगर पालिका की सीमाओं से बाहर वे उपगत करने की शक्ति से है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 83 के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नगर पालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से नगर पालिक क्षेत्र की सीमाओं के बाहर नगर पालिका के मुख्य कृत्यों से संबंधित भौतिक आस्तियों का सर्जन करते हुए और उनके रखरखाव के लिए ऐसे नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के बाहर वे उपगत किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी। तो धारा 83 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका में सदस्य होंगे। तो नगर पालिका में निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, मनोनीत सदस्य भी होते हैं और पदेन सदस्य भी होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, जिसमें मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्य और पदेन सदस्य। निर्वाचित जो पहले 13 संख्या थी, वर्तमान में ध्यान रखना इसमें संख्या 20 है। धारा 6 के अगर बात की जाए तो धारा 6 जो नगर पालिका की संरचना से संबंधित है, तो इसमें नगर पालिका की संरचना से संबंधित है और 3 प्रकार के सदस्य इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के मामले में कराधान से संबंधित अपीलें निम्नलिखित में से कहाँ की जा सकती है। तो नगर निगम के मामले में कराधान से संबंधित जो अपील है वो आयुक्त के पास की जा सकती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और ये दिया गया धारा 121 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 121 के अनुसार कराधान से संबंधी अपीलें जो नगर निगम के मामले में आयुक्त को की जा सकती है, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड के मामले में ये अपील है वो संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उपनिदेशक को की जा सकेगी। तो धारा 121 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, आपात की दशा में निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका के किसी संकर्म के निष्पादन या किसी कार्य के किए जाने को लेकर व्यवस्था करेगा। तो आपात के काल के अंतर्गत अगर बात की जाए तो इसमें जिला मजिस्ट्रेट है वो इसकी व्यवस्था करेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 313, ध्यान रखना, धारा 313 के अनुसार आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी संकर्म के निष्पादन या किसी कार्य को किए जाने को लेकर व्यवस्था कर सकेगा, जिसे निष्पादित करने या किए जाने के लिए नगर पालिका सशक्त हो, जिसका तुरंत निष्पादन या किया जाना उसकी राय में जनता के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए अति आवश्यक हो। तो ये धारा 313 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, नगर पालिका बोर्ड का उपाध्यक्ष क्या कहलाता है। नगर पालिका बोर्ड का जो उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष ही कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ नगर पालिका बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 होते हैं। नगर निगम में मामला अलग होता है, नगर निगम में महापौर उप महापौर होता है और नगर परिषद में सभापति और उप सभापति होता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43, जहाँ धारा 43 के अनुसार प्रत्येक नगर निगम के लिए एक उप महापौर और नगर परिषद के लिए एक उप सभापति होता है और नगर पालिका बोर्ड के लिए एक उपाध्यक्ष होता है, जो विहित रीति से निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 की अगर बात की जाए तो इसका संबंध है वो मुख्य नगर पालिका कृत्य से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह मुख्य नगर पालिका कृत्य से है धारा 45 का संबंध। वहीं अन्य नगर पालिका कृत्य की अगर बात की जाए तो धारा 46 के अंतर्गत दिया गया है। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कृत्यों का वर्णन धारा 48 में किया गया है। सरकार द्वारा समुन्निदेशित कृत्य है वो दिए गए हैं धारा 47 में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराएं और उनकी विषय वस्तु, जिसमें धारा 45 मुख्य नगर पालिका कृत्य, धारा 46 अन्य नगर पालिका कृत्यों का वर्णन किया गया है। धारा 47 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्यों का वर्णन किया गया है और धारा 48 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य, धारा 47 जिसमें सरकार द्वारा समुन्निदेशित कृत्यों का वर्णन है। नेक्स्ट है जब नगर पालिका उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य कर रहा हो तब उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता किस प्रकार से भरी जाएगी? जब नगर पालिका का जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष का कार्य कर रहा हो तो उस टाइम अन्य सदस्य का निर्वाचन करके जो उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति को पूरा किया जा सकता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार, ध्यान रखना धारा 43 के अनुसार, जब किसी नगर पालिका का उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजूर कर दी जाए, जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य कर रहा हो तो उस समय उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता उस पर किसी अन्य सदस्य का निर्वाचन करके भरी जा सकेगी। तो धारा 43 के अंतर्गत इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार निजी भूखंड पर मार्ग बनाने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार निजी भूखंड पर मार्ग बनाने के लिए इसमें नगर पालिका की मंजूरी अति आवश्यक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 171, जी हाँ धारा 171 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने भूखंड पर निजी मार्ग बनाना चाहता है तो वह ऐसी योजना को विभिन्न विवरण एवं राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्धारित नगरपालिका को फीस अदायगी के बाद नगरपालिका की मंजूरी के लिए प्रस्तुत कर सकता है। तो नगरपालिका द्वारा इसकी मंजूरी दी जाती है। नेक्स्ट है यदि किसी समिति का अध्यक्ष 15 दिवस से अधिक की कालावधि के लिए नगरपालिका से अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में बैठक किसके द्वारा बुलाई जा सकेगी? तो ऐसी स्थिति में बैठक है वो नगरपालिका का अध्यक्ष बुलाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और यह दिया गया धारा 58 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 58 के अनुसार, जी हाँ धारा 58 के अनुसार यदि किसी समिति का अध्यक्ष 15 दिवस से अधिक की कालावधि के लिए नगरपालिका में अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में नगरपालिका का जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है वो उसकी बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट है नगरपालिकाओं के किसी निर्वाचित सदस्य की आकस्मिक रिक्ति किस प्रकार से भरी जाएगी? नगरपालिका के किसी निर्वाचित सदस्य की आकस्मिक रिक्तता को उपचुनाव के माध्यम से निर्वाचन के द्वारा भरा जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और यह धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 27, जी हाँ धारा 27 के अनुसार किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके त्याग पत्र दे देने या उसे हटा दिए जाने या उसके निर्वाचन से परिहार के कारण उत्पन्न आकस्मिक रिक्तता को उपनिर्वाचन के माध्यम से भरी जाएगी। तो उसकी रिक्ति है वो उपनिर्वाचन के माध्यम से भरी जाएगी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में अप्राधिकृत विकास करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है कितने
जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकता है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में अप्राधिकृत विकास कार्य करता है तो उसे कितने जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स जो EO से स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स जो 8 महत्वपूर्ण योजनाएं, 200 से ज़्यादा ROEO के जो हमने प्रश्नोत्तरी तैयार किए वो एक साथ आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा उसका डिटेल दिया गया, आप व्हाट्सएप के संपर्क करके ले सकते हैं, जिसमें आपको साल 2022 का करंट अफेयर राजस्थान का पूरा मिलेगा। जनवरी से लेकर मार्च तक का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है वो भी आपको पूरा मिलेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण योजनाएं, बजट, आर्थिक समीक्षा, उसकी एक राजस्थान विशेषांक करके PDF तैयार किया गया है, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी। राजस्थान में कौन क्या है, आयोग वगैरह सारा कुछ। और इसके अलावा जो ROEO के 200 से ज़्यादा क्विज हमने तैयार किए हैं वो भी पूरी व्याख्या के साथ, वो भी आप ले सकते हैं। 8 जो शहरी क्षेत्र की योजनाएं हैं जो ROEO एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी भी स्पेशल PDF तैयार की है पूरी डिटेल के साथ, तो उसको भी आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।